स्टोरी टाइम फिर से आपके सामने प्रस्तुत है एक नई जानकारी के साथ। हम आज बात करेंगे 1568 को हुए चित्तौड़ के तीसरे साके की, जो सर्वाधिक विभत्स और हृदय विदारक था। जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ के तीसरा साका जोड़ ने मेवाड़ के इतिहास को बदल कर रख दिया और इसी के साथ न केवल राजस्थान वरन पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं ने इस्लाम के अनुयायियों का एक ऐसा विकृत और विभत्स रूप देखा जिसने धर्मांधता के नाम पर असंख्य लोगों को निर्ममता से वध कर दिया। तीसरे साके का महाराणा प्रताप के वंश पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रताप के लगभग 500 निकट व दूर के संबंधी इस साका जोड़ में वीर गति को प्राप्त हो गई। 1567 में अकबर 80,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। तब मेवाड़ के सामंतों ने निर्णय लिया कि महाराणा उदय सिंह और प्रताप को महल से बाहर निकाल दिया जाएगा और महल की रक्षा का दायित्व सौंपा गया जयमल राठौड़ और पत्ता चुड़ावत को और उनके 8,000 सैनिकों को। महीने तक चित्तौड़ के बाहर घेरा डाले बैठा रहा, लेकिन जब वह विजय हासिल नहीं कर सका और अकबर को पता चला कि किले में महाराणा उदय सिंह तो है ही नहीं और किले की सुरक्षा तो मेड़ता का शासक जयमल राठौड़ कर रहा है, तो अकबर ने उसे अपने में मिलाने के लिए उन्हें लालच दिया कि उन्हें मेड़ता और नागौर दे दिया जाएगा। तब जयमल राठौड़ ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, भूख ने मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, आरजवट भूख अनोखड़ी मरे मिटे चित्तौड़। एक दिन अकबर ने संग्राम नाम की अपनी बंदूक से निशाना साधकर दुर्ग पर खड़े जयमल राठौड़ को घायल कर दिया और इस घटना से दुर्ग में उपस्थित सैनिकों का मनोबल टूटने लगा और मेवाड़ की सेना अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गई और वहां की भोजन सामग्री भी अब समाप्त होने लगी। तब चंदन की लकड़ी की एक विशाल चिता बनाई गई, उसमें घी धूप आदि डाला गया और मंत्रोच्चार के साथ सैकड़ों की संख्या में रानियों, बच्चियों और साधारण स्त्रियों ने भी अपने मान बचाने के लिए देश के नाम पर खुद को जौहर की ज्वाला में स्वाहा कर दिया और मेवाड़ के योद्धा अपने परिवार का मोह अग्नि में समर्पित कर केसरिया बाना पहनकर वीर गति के लिए रण में उतर गए। जयमल राठौड़ घायल थे, तब कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया और दोनों ने मुगलों का इतना भयानक संहार किया जैसे लगा कि काल ही युद्ध भूमि में नाच रहा है और अंत में दोनों योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। 8,000 मेवाड़ी योद्धाओं को मारकर अकबर ने दुर्ग में रहने वाले 30,000 आमजनों का संहार किया। इसमें कलाकार, मजदूर, नाई, लोहार, वाल्मीकि सभी जातियों के लोग थे जो अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ शस्त्र उठाए और मुगल सेना से युद्ध करते हुए अकबर और उसकी सेना के हाथों निर्ममता से मारे गए। अकबर ने अपनी सफलता का मानक मृत हिंदू शरीरों से उतारे गए जनेऊ के भार को माना। चित्तौड़ के नरसंहार के बाद उतारे इन जनेऊ का कुल भार 74.5 मन बताया गया। आप सोच सकते हैं कि उस काले दिन पर कितने हिंदुओं का रक्तपात होगा कि 74.5 मन जनेऊ की ढेरिया बनाकर यह दिखाने के लिए आगरा ले जाया गया कि मेवाड़ पर अब मुगलों का अधिकार था। इस नरसंहार की स्मृति को सदैव याद रखने के लिए आज तक 74.5 का यह अंक मेवाड़ के वैश्य लोग अपनी बहियों में नहीं लिखते। जब तक 74.5 का यह अंक हिंदुओं को याद रहेगा, हम विपरीत समय भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष में हिंदुओं के लिए सबसे काला दिन था जब 20,000 आमजन और 8,000 योद्धाओं ने अपना जीवन मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया। साथ ही 10,000 महिलाओं और बच्चों ने जोहर कर अपने सम्मान की रक्षा की। इन सब का हत्यारा अकबर निर्ममता से उनके शवों पर पैर रखकर चित्तौड़ का विजेता बना। यह नरसंहार कुल 9.5 घंटे तक चला। निशस्त्र और निरीह हिंदू पुरुष, महिलाओं व बच्चों की तलवारों की नोक पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह वही अकबर महान है जिसने बदले की भावना में भालों की नोकों पर जीवित ही बालकों को अग्नि में भून जाने का आदेश दिया। यह दिन हमारे उन महान पूर्वजों की सदैव याद दिलाएगा जिन्होंने समर्पण के स्थान पर मृत्यु को वरण किया। कितने दृढ़ निश्चयी होंगे वे पुरुष जिन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को अग्नि को समर्पित होने के लिए भेज दिया, क्योंकि वे अपना धर्म नहीं छोड़ सकते थे। इस काले दिन के बाद से ही मेवाड़ में 74.5 का अंक बोलना भी पाप माना गया है। अब आप ही सोचिए कि हिंदू मानस को अकबर को एक अच्छे सहिष्णु व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए या अपने पूर्वजों की हत्या करने वाले घृणित व्यक्ति के रूप में। एक हिंदू होने के नाते हमें यह प्रश्न स्वयं से प्रतिदिन पूछना चाहिए।